प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इस समय अपने लोग जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म पर आ गए। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के मतलब एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नो कल खत्म हुआ, एंजियो में पहला प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फिर आपको पढ़ाएं प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी। उधर आपकी साइटोलॉजी चल रही, जेनेटिक्स चलेगा, फिजियोलॉजी। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के मतलब ये हुआ कि ये है हमारा डाइकार्टिक एम्ब्रियो और ये है हमारा मोनोकार्टिक एम्ब्रियो। ये रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है, कॉटिल्डन। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाए, इसी को कहते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फॉर्मेशन and differentiation of embryo in angiosperm। इसी एम्ब्रियो का निर्माण और इसका डिफ्रेंसिएशन भाग हो जाना, तो इसके फादर हैं कौन? C.F. वॉल्फ। C.F. वॉल्फ फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्क किया पंचानन माहेश्वरी। तो इंडियन फादर उनको कहा जाता है। तो P. माहेश्वरी, प्रोफेसर P. माहेश्वरी is known as father of Indian plant embryology। इन्होंने एक किताब लिखी, बुक, इनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू embryology of एंजियोस्पर्म। इनकी किताब को आप लोग अंडरलाइन कर दें, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी। ये P. माहेश्वरी की किताब है। तो अभी आपको पढ़ाएंगे है आपका फ्लावर, तो ये स्टेमिन है।
और ये आपका कार्पल है। तो स्टेमिन को कहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसने? इयन ग्रीव ने। इयन ग्रीव ने कहा कि फ्लावर का जो स्टेमिन है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इयन ग्रीव postulate stamen is the male reproductive organ of flower. और इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, ये मेल है ये फीमेल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया कैमेरेरियस ने। तो कैमेरेरियस described sexual reproduction in flowering plants, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो स्टेमिन है ये एंथर और ये जो कार्पल है ऐसे कैसे काम चलेगा रवि? कब से लाइट नहीं थी अभी तक? इससे ही चल रहा था क्या? हाँ? ये एंथर जो है या स्टेमिन जो है ये मेल है रिप्रोडक्टिव, और ये कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अकॉर्डिंग टू हिम एंथर मतलब स्टेमिन is the male, a male, and carpal is the female reproductive organ of the flower। इन्होंने ये कहा। और जोसेफ कार्ल र्यूटर ने ये बताया इंसेक्ट का महत्व पोलिनेशन में, और इम्पोर्टेंस बताया पोलिनेशन। इसके परागकण स्टिग्मा पर गिर जाए ये पोलिनेशन है। तो इन्होंने इंसेक्ट के बारे में बताया। तो एक बस और लिख लीजिए, कार्ल र्यूटर
जोसेफ कॉल रिउटर एम्फेसाइज, इन्होंने इस पर प्रकाश डाला, एम्फेसाइज importance of insect in pollination and described the importance of, इतने वैज्ञानिक आप लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ लेना तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, डिफ्रेंसिएशन हो जाए, ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हो गई। CF वॉल्फ फादर हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के, और प्रोफेसर P माहेश्वरी ये फादर हैं इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और इन्होंने एक किताब लिखी एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब अपने लोग जिम्नोस्पर्म के पार कर गए, हायर में आ गए एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। और जब फ्लावरिंग प्लांट है तो यन गिरिव ने बताया कि जो स्टेमिन है एंथर, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और पहले वैज्ञानिक हैं कैमेरेरियस, जिन्होंने फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब किया और बताया कि स्टेमिन जो है वो मेल है और कार्पल जो है वो फीमेल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। और कॉल रिउटर ने कीड़ों का महत्व बताया। जब पोलिन ग्रेन यहाँ से निकलता है, स्टिग्मा पर गिरता है, पोलिनेशन, तो इंसेक्ट का रोल बताया पोलिनेशन के बारे में। तो कॉल रिउटर एम्फेसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स इन पोलिनेशन। इतने वैज्ञानिकों में P माहेश्वरी, कैमेरेरियस, दो तो आप लोग याद ही कर लेना। ये इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़े। बड़ी दिक्कत है इसी टाइम पर। कल तो तब भी आप लोगों को पढ़ा दिया, दूसरा क्लास था। तो हमने बताया था टेरिडोफाइट से शुरुआत होती है। पहले स्पोरोफिटिक प्लांट हैं, तो ये तीनों स्पोरोफिटिक प्लांट हैं, तीनों स्पोरोफिटिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक आर स्पोरोफिटिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स आर स्पोरोफिटिक प्लांट्स, स्पोरोफिटिक प्लांट्स। और ये डिफ्रेंशिएटेड किसमें है? रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इनकी अपने लोग प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, तीनों की एनाटॉमी पढ़ेंगे, तीनों की। यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें फ्लावर जो होगा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी तक फ्लावर नहीं बना, तो जिम्नोस्पर्म में मेल कोन और फीमेल कोन, तो वही इक्वल था, इक्विवेलेंट था किसके? फ्लावर। अब फ्लावर बन गया। फ्लावर इज द
फ्लावर इज द reproductive organ in angiosperm. अब फ्लावर बन चुका है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब हम वायरस से चले थे, सेल भी नहीं थी, बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक थी, फिर फंजाई पड़े, एल्गी पड़े, लाइकेन, तो ये थैलोफाइटा पड़ा, न जड़ थी न तना न पत्ती। फिर अपने लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ा। ब्रायो में पढ़ा था कि सभी स्पोर एक ही प्रकार के हैं, ऑल द ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। टेरिडो में अपने पढ़ा था कुछ होमो है कुछ हेट्रो है, बीज बनना शुरू हो गया था। सभी जिम्नो हेट्रो होते हैं, सभी एंजो हेट्रो होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरिक। प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस विषम बीजाणु को होते हैं। प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एक माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। तो सभी जिम्नो हेट्रोस्पोरस, सभी एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस, टेरिडो कुछ होमो कुछ हेट्रो, और ब्रायो सब होमोस्पोरस। तो किसी भी टेरिडोफाइट से लेकर एंजियो तक जब हम लाइफ साइकिल लिखते हैं तो पहला क्या लिखेंगे? पहला प्लांट यही लिखेंगे, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट पर ये रूट होंगी, स्टेम होगा, स्टेम पर ये लीव्स होंगी, और लीव्स पर यहीं पर लगेगा ये फ्लावर लगेगा। तो सबसे पहले स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा होता है 2 इसकी अपने लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, 9 चैप्टर हैं। प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, 6 चैप्टर हैं। आया समय तो इस पर लगा फ्लावर। फ्लावर भी आपका 2 हो गया। हेट्रोस्पोरस है, एक तरफ मेल कर लीजिए, एक तरफ फीमेल कर लीजिए। मेल को कहेंगे माइक्रोस्पोरो, मेल को कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब एक टेक्निकल यहाँ शब्द आ जाता है, यहाँ कहेंगे स्टेमिन्स, पुंकेसर। तो ये भी 2 होंगे। और इधर आपका होगा मेगास्पोरोफिल्स। यही शब्द अपने लोगों ने टेरिडो में लिखे थे, मेगा स्पोरोफिल्स। यही जिम्नोस्पर्म में लिखे थे। ये पत्तियां हैं, यही पत्तियां मॉडिफाइड हो जाती हैं इसमें। पहली अवस्था समाप्त हुई तो फ्लावर इनसे बना था। अब यहाँ पर पीसीएस में ये आया था, इसका टेक्निकल नेम है कार्पल। तो ये कार्पल से बना। मेगास्पोरोफिल को ही हम कार्पल कहते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल को ही हम स्टेमिन कहते हैं। तो ये तो हो गई पत्तियां। अब इन पर लगी हैं लघु बीजाणुधानियां, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये भी 2 होंगी लघु बीजाणुधानियां। अब इधर होंगी
मेगा स्पोरेंजिया, गुरुबीजाणुधानिया 2n, और जिम्नोस्पर्म से ही इसको हम लिखने लगते हैं बीजांड और ओव्यूल्स। हमें अंतिम सेल प्राप्त करनी है इस स्पोरोफाइट की। अंतिम सेल क्या होंगी? अंतिम सेल होंगी माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, ये बहुत होंगी 2n इसी माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। अब जिम्नो से शुरू हो गई तो वैसे टेरिडो से ही शुरू हो गई तो एक होगी मेगा स्पोर मदर सेल 2n। दोनों के जब सम्मिलित कर दें तो स्पोरोसाइट कहते हैं इनको, स्पोरोसाइट। लेकिन ये हो गया माइक्रो, ये हो गया मेगा स्पोरोसाइट। अंतिम सेल अपने लोगों ने प्राप्त कर ली। अब इसको हमें खत्म करना है पीढ़ी को। नहीं आ रही क्या? तो काहे को मेहनत करवा रहा है? एक तो गर्मी में और ऊपर और गर्मी दे रहे हो। तो इस स्पोरोफाइट के ही काम होता है। फाइट होता है प्लांट, प्रोडक्शन करता है स्पोर। हेट्रो है तो दो प्रकार के स्पोर बनाएगा। इस पेड़ का अंत कहाँ पर होगा? मियोसिस पर। मियोसिस पर, यहां पर इस पेड़ का अंत हो जाएगा। दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, छोटे और बड़े। छोटे को कहते हैं माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु n, या टेक्निकल शब्द यूज अपने लोग करते हैं पॉलिन ग्रेन, पराग कण। अब n हो गया और इधर हमारा होगा मेगा स्पोर n। तो मियासिस पर ही पेड़ ही खत्म हो गए। तो दो प्रकार के स्पोर बने। इस प्रोसेस को कहते हैं हेट्रोस्पोरी, और सभी एंजियोस्पर्म हो गए हेट्रोस्पोरस। माइक्रोस्पोर कहाँ प्रोड्यूस होंगे? विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जिन पत्तियों पर लगी होंगी वो माइक्रोस्पोरोफिल्स, और माइक्रोस्पोरोफिल्स इकट्ठे हो गए और फ्लावर बनाया। मेगा स्पोर प्रोड्यूस होंगे मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, और मेगा स्पोरेंजिया जिन पत्तियों पर लगी होंगी वो पत्तियां होंगी मेगा स्पोरोफिल। यही दोनों एग्रीगेट हो गए और इन्होंने क्या बनाया? फ्लावर। तो दो प्रकार के स्पोर पाए जाना, हेट्रोस्पोरी विषम बीजाणुता, और प्लांट कैसे हो गया? हेट्रो। तो सभी एंजो और सभी जिम्नो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब ये पीढ़ी खत्म हो गई और हमें कौन सी पीढ़ी अब शुरू करनी है? गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर पढ़ाते आ रहे हैं आप में सभी में। ये पहली सेल है मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर पहली सेल हो गई मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोगैमेटोफाइट। माइक्रोगैमेटोफाइट लघु युग्मकोद्भिद। और मेगास्पोर पहली सेल है किसकी? फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको हम कहेंगे मेगा गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट n।
अभी तक अपने लोग टेरिडोजिम्नोस्पर्म इसको क्या लिख रहे थे, टेरिडोजिम्नोस्पर्म में लिख रहे थे इंडोस्पर्म। अब इंडोस्पर्म नहीं लिखेंगे। यही पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं। इसको अब हम कहेंगे क्या, बोलो कोई, एम्ब्रियो सैक। अब ये हो गया एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक हो गया। चलो, जय बजरंगबली। एम्ब्रियो सैक हो गया। मेल गैमेटोफाइट छोटा शुरू हो गया तो सिलेजनेला मार्सिलिया से, जिम्नो में और छोटा हुआ, पाइनस में निकला 3 पर 4 पर, साइकस में निकला 3 पर। अब वहाँ भी एंथ्रेडिया नहीं बने, यहाँ भी एंथ्रेडिया नहीं बने, तो मेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली बनाएगा गैमेट। ये आपका मेल गैमेट, मेल गैमेट, एंथ्रेडिया नहीं बने, मेल गैमेट। और जिम्नोस्पर्म तक इसने क्या बनाया था, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया अब नहीं बने, क्या बनेंगे, अब आपका एक बनेगा फीमेल गैमेट, और इधर क्या बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहां बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ 2n होगा, एक n होगा। गैमेटोफाइट के देखें, मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल ए है, बहुत साइज में छोटा, एंथ्रेडिया बने नहीं, सीधे मेल गैमेट बन गए, n और n। उधर फीमेल गैमेटोफाइट की पहली सेल है मेगा स्पोर। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इसके अंदर आपका एक बनेगा n और सेकेंडरी न्यूक्लियस पढ़ाएंगे 2n। गैमेटोफाइट का काम होता है गैमेट बनाना, गैमेट बन गए, अब इस पीढ़ी को हमें समाप्त करना। तो एक मेल गैमेट एक से मिल गया, तो ये हो गया आपको फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हो गया, और इसका इंड प्रोडक्ट हो गया जाइगोट। अब जाइगोट आपका 2n हो गया, और एक हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक हमारा एक मेल गैमेट। ये जब दोनों मिलेंगे तो ये हुआ 2n, ये हुआ n, 3n मिले तो ये हुआ ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन किंड प्रोडक्ट क्या बना, इसका बना अब इंडोस्पर्म। अब यहाँ इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बना, देखो 2n और n, यहाँ 3n है। दोनों यदि हम प्रोसेस जोड़ दें, ट्रिपल फ्यूजन जिसको नवास्चीन ने खोजा और फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, तो यही होगा डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नवास्चीन। तो इसका इंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव है, भोजन देगा किसको, जाइगोट डेवलप करेगा, अब डाइकाट मोनोकाट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो 2n। उसी दिन मेगा स्पोरेंजियम या ये ओव्यूल, इसमें ओव्यूल 6 प्रकार के आपको पढ़ाएंगे। ओव्यूल उसी दिन चेंज हो जाएगा किसमें, सीड में। तो ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में, और ये ओवरी किसमें चेंज हो जाएगी,
ये ओवरी चेंज, ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में, और ओवरी किस में चेंज हो जाएगी? फ्रूट में। फल खा लेंगे और सीड को बो देंगे, तो सीड को होगा जर्मिनेशन। सीड का जर्मिनेशन आपका प्लांट फिजियोलॉजी में दिया, यहाँ नहीं दिया। सीड जर्मिनेशन, सीड की डॉर्मेंसी भी फिजियोलॉजी में दी है। तो जर्मिनेशन चाहे एपीजियल हो, चाहे हाइपोजियल हो, चाहे विविपेरस हो, राइजोफोरा में विविपेरस, और जिस दिन जर्मिनेशन हुआ तो यही हमारा फिर स्पोरोफाइट प्लांट बन गया। कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो, यही लाइफ साइकिल रहती। क्या क्या परिवर्तन आए? यहाँ हम फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यहाँ एंडोस्पर्म 3n है, फर्टिलाइजेशन के बाद बना, और यहाँ ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। आपके सिलेबस में क्या दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। और मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बन जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजीनेसिस। तो दो तो ये प्रोसेस पढ़नी है, और फिर सिलेबस में क्या दिया? माइक्रोस्पोर से माइक्रो गैमेटोफाइट बन जाए। कि माइक्रोस्पोर से माइक्रो गैमेटोफाइट बन जाए, तो इसे हम कहते हैं क्या? माइक्रो गैमेटोजिनेसिस। माइक्रो गैमेटोजिनेसिस। और मेगा स्पोर से ये मेगा गैमेटोफाइट बन जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेगा गैमेटोजिनेसिस। अपने लोगों को मेगा गैमेटोजिनेसिस पढ़नी है, माइक्रो गैमेटोजिनेसिस पढ़नी है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पढ़नी, और मेगा स्पोरोजिनेसिस पढ़नी। जब ये पढ़ लेंगे तो अपने लोग फिर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो, किसी भी एंजियोस्पर्म की यही कहानी है। खूब घर पर लेट के स्वप्न में भी, जागते हुए, सोते हुए इसको याद करिए। और ये पूरा फ्लावर हम 6 लेक्चर में पढ़ाएंगे। कहाँ? प्लांट मॉर्फोलॉजी में। यहाँ पर चूँकि हमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है तो थोड़ा सा बताएंगे, तो डालिए फ्लावर। फ्लावर फ्लावर मॉडिफाइड भी है, सूट तने का ही रूपांतरण है। तो इस पर 4 चक्र, ये 4 फ्लावर। तो ये फ्लावर की स्टॉक हो गया, स्टॉक को कहते हैं पेडिसेल। पेडिसेल स्टॉक है फ्लावर का, और ये फ्लावर का जो फूला हुआ भाग है यही हो गया थाइलेमस। पुष्पासन थाइलेमस, और इस थाइलेमस पर 4 चक्र हैं, ज़्यादातर हर्ल में हैं,
कुछ स्पाइरल भी हैं, कुछ सेमी हैं, लेकिन अभी आप हर्ल ही रखना। तो 4 हर्ल हैं। पहला हर्ल हमारा क्या है? काइलेक्स, वाहिदल। काइलेक्स की यूनिट क्या कहलाती है? काइलेक्स के एक सदस्य को क्या कहेंगे? सेपल। तो बना होगा सेपल्स का, अंखड़ियों का। तो ये फर्स्ट हर्ल है, फर्स्ट हर्ल। और सबसे आउटर है, कहलाता है काइलेक्स बाह्यदल पुंज। कभी किसी फ्लावर को तोड़ें तो 5 ज्यादातर निकलेंगे, तो 5 को कहेंगे सेपल्स। और सेपल्स यूजली होते हैं हरे, ग्रीन। तो एक काम करेंगे फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का एक काम करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे? देखो ये 3 चक्र अंदर हैं, और कली की अवस्था में इनको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कब? कली की अवस्था में, ड्यूरिंग वर्ड कंडीशन। आंधी, पानी, तूफान सबसे प्रोटेक्ट करेंगे बर्ड कंडीशन। सेकेंड हर्ल है हमारा, सेकेंड हर्ल, इसको कहते हैं करोला। बाय हटा दीजिए, दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज। कई होंगे, ज्यादातर 5 होते। तो यूनिट को क्या कहेंगे? पंखड़ियां, पेटल्स। और पेटल्स यूजली होते हैं हमारे कलर्ड, रंगीन, अदर दैन ग्रीन, इसको छोड़कर। तो कीड़ों को आकर्षित करेंगे पोलिनेशन के लिए। तो एक करेंगे अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। और जब तक फ्लावर बड कंडीशन में है, तो दोनों पार्ट की करेंगे क्या? प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट्स। इनर पार्ट्स का प्रोटेक्शन। 2 ही 2 काम अभी लिखना। अभी आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, न कि मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में आप सेपल्स, काइलेक्स पूरा एक लेक्चर देंगे। सिंघाड़े में अपने लोग जो कांटे होते हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? इसी काइलेक्स का, सेपल का। और कंपोजिटी में पाइपस किसका मॉडिफिकेशन होता है? इसी काइलेक्स का। तो ये दोनों जो चक्र हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों चक्र रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए इन्हें दोनों चक्रों को हम क्या कहते हैं? दोनों चक्रों को कहते हैं नॉन इसेंशियल हर्ल। ये दोनों चक्र हो गए नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल हर्ल्स हो गए। रिप्रोडक्शन में भाग ये दोनों नहीं लेते, प्रोटेक्शन ही इनका काम है। यानी ये असेसरी हैं और असेसरी हर्ल असेसरी है। अब इन दोनों जब कैलेक्स और करोला का कोई डिफ्रेंसिएशन न हो, जैसे फैमिली लिलिएसी में, तब हम क्या कहेंगे?
तब हम कहेंगे पेरियंथ। पेरियंथ कब कहेंगे? जब कैलेक्स और करोला का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैलेक्स एंड करोला, तब इस चक्र को हम पेरियंथ कहेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, कैलेक्स की यूनिट थी सेपल, करोला की थी पेटल, और पेरियंथ की यूनिट को क्या कहते हैं? टेपल्स। बहुत पूछा जाता है टेपल्स, तब इसकी यूनिट को टेपल्स कहेंगे। दो हर्ल हो गए, दो चक्र हो गए, तीसरा चक्र डालें। तीसरा चक्र एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये थर्ड हर्ल है, पुमंग। तो एंड्रोसियम तो पुमंग तो एक ग्रुप है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो उसके एक सदस्य को क्या कहेंगे? एक सदस्य को कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स। लेकिन अब टेक्निकल शब्द यूज क्या करेंगे? टेक्निकल शब्द यूज करेंगे स्टेमिन्स। और स्टेमिन्स पुंकेसर। तो इनके अंदर किसका प्रोडक्शन होगा? पोलिन ग्रेन का, इनका एक ही काम अभी लिखना, प्रोड्यूस पोलिन ग्रेन्स। पोलिन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा। और ये हमारा चौथा चक्र है, फोर्थ हर्ल। ये फर्स्ट हर्ल, ये सेकेंड हर्ल, ये थर्ड हर्ल, ये फोर्थ हर्ल। इसको कहते हैं गाइनेसियम, जायांग। गाइनेसियम ये फीमेल चक्र है और ये हमारा मेल चक्र था। और गाइनेसियम की इकाई को क्या कहेंगे? ये शब्द लिखना, मेगास्पोरोफिल्स यूनिट या कार्पल्स कहेंगे। कंसिस्ट्स ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स आर, कार्पल को अंडरलाइन कर दो, आर कार्पल्स, अंडप कार्पल्स कहेंगे। और इसके अंदर ये क्या होगा? ओव्यूल। और ओव्यूल ही बदल जाएगा किसमें? सीड में। तो ये धारण करता ओव्यूल, वियर्स द ओव्यूल। एक हो सकता, अनेक हो सकते, ओव्यूल्स को धारण करेगा। तो ये फीमेल है, ये मेल। ये चार चक्र किसी भी टिपिकल फ्लावर में, उसके स्टॉक को कहेंगे पेडिसिल। और पेडिसिल की टिप फूल जाएगी, इसको कहेंगे थाइलेमस। थाइलेमस पर ये 4 नोड होंगी, हर नोड से 4 चक्र निकलेंगे। डिटेल पढ़ाएंगे मॉर्फोलॉजी में। अब इन दोनों के यदि हम जोड़ दें, मेल फीमेल यही रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, तो वो नॉन इसेंशियल थे, ये इसेंशियल होगा। इसेंशियल हर्ल, इसेंशियल हर्ल्स ऑफ फ्लावर, ये रिप्रोडक्शन में भाग ले फ्लावर। इसी को अपने लोगों ने
जिम्नोस्पर्म में पढ़ा मेल कोन फीमेल कोन, यहाँ वही हो गया मेल फ्लावर और फीमेल। एंजियो तक आते आते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा बन गया फ्लावर। जीव विज्ञान में इसका महत्व रिप्रोडक्शन, साहित्यकारों के लिए इसका है अलंकार और जन्म पर भी चढ़ाए जाते, मृत्यु पर भी चढ़ाए जाते, हर जगह फ्लावर का रोल। लेकिन जीव विज्ञान में रोल किसका है? जनन का, रिप्रोडक्शन का, मल्टीप्लिकेशन एंड परपिचुएशन। ऑर्गेनिज्म मर जाता है, अपनी संतान छोड़ जाता है, तो वही रिप्रोडक्शन करना इसका काम है। चार्ट सब लोग बना लो। अब एक एक फ्लावर को हम 6 लेक्चर में पढ़ाएंगे मॉर्फोलॉजी में। अब एक करके पहली प्रोसेस क्या पढ़ दी है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बनाना, और फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनाना। ये आपके सिलेबस में 2 हेडिंग। फिर माइक्रो से मेल बनाना और मेगा से फीमेल बनाना, तो ये माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और मेगा गैमेटो, ये 2। और फिर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो। शुरू करें, पहला डाले माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमिन्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स और स्टेमिन्स। तो पूरा एक को कहेंगे, पूरे को ग्रुप को एंड्रोसियम कहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आल्सो कॉल्ड स्टेमिन्स। स्टेमिन्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? यही पत्ती थी, पत्ती ही मॉडिफाइड हो गई किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या हो गए? मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स हैं, मॉडिफाइड लीव्स। तो एक इसमें हमने माइक्रोस्पोरोफिल निकाल लिया। तो ये इसका लंबा या छोटा फिलामेंट, ये इसका एंथर, और ये इसकी कनेक्टिव। तो 3 पार्ट हैं इसके माइक्रोस्पोरोफिल के। हैज 3 पार्ट्स, फिलामेंट, फिलामेंट थिन है, लॉन्ग और शॉर्ट, और ये एंथर को जोड़ता है किससे? थाइलेमस से। कनेक्ट एंथर टू द थाइलेमस। ये थाइलेमस से जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारा फिलामेंट हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? एंथर। एंथर ये फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट। हर एंथर में कितने लोब हैं? 2। एक ए लोब, एक ए लोब। हैज 2 lobes, 2 lobes, 2 lobes। 2 लोब हो गए, और हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 2 इसमें हो गई, 2 इसमें हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 10
4 स्पोरेंजिया माइक्रो, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया, या इन्हीं को कहते हैं पोलिन सैक, पोलिन सैक, या इन्हीं को कहते हैं पोलिन चेम्बर, पोलिन चेम्बर। तो ऐसा माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें 4 हों, ऐसे एंथर को कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। और मैच्योरिटी पर ये दोनों टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तब 2 ही लोब रह जाते हैं। तो कंडीशन कहलाती डाइथीकस, कंडीशन कॉल्ड डाइथीकस, डाइथीकस। लेकिन मालवेसी फैमिली में एक ही लोब होता, यही अंडरलाइन कर दो। इन मालवेसी और प्लांट यदि लिखें, एंड प्लांट्स मोरिंगा, सहजन एंड बोल्फिया, इसमें एक ही लोब होता, 1 लोब। एंथर हैज 1 लोब, और 1 लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 देखें, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये एंथर क्या कहलाएगा? एंथर कहलाएगा टेट्रा की जगह बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, 2 ही स्पोरेंजिया। और मैच्योरिटी पर देखिए, मैच्योरिटी पे डिसइंटीग्रेट, एबॉर्टेड हो जाएंगी, एबॉर्शन हो जाएगी इसका, तब एक ही थीका रह जाएगा, एक ही लोब रह जाएगा, तब ये मोनोथीकस। वेरी यही अंडरलाइन कर दो, यही प्रश्न पूछा जाता, यहाँ डाइथीकस नहीं पूछा जाता, मोनोथीकस कंडीशन पूछी जाती है। तो आज आप लोग मालवेसी फैमिली का पहला कैरेक्टर याद कर लो, क्या? मोनोथीकस, मोनोथीकस कंडीशन मालवेसी में, मोनोथीकस। तो इसमें 4 माइक्रो थे टिपिकल टेट्रास्पोरेंजिएट, मालवेसी में एक ही लोब है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो बाइस्पोरेंजिएट और मोनोथीकस कंडीशन। एक प्लांट है आर्सीथोबियम, उसमें एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया, एक इन आर्सीथोबियम, स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट है, स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट। तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोस्पोरेंजिएट, मोनोस्पोरेंजिएट। तो माइक्रोस्पोरेंजिया टिपिकल प्लांट में 4 होंगे, मालवेसी हुआ, मोरिंगा प्लांट, सहजन हुआ, बॉल्फिया हुआ, इसमें लोब 1, माइक्रोस्पोरेंजिया 2। तो बाइस्पोरेंजिएट मैच्योरिटी पर एबॉर्टेड हो गई, तो मोनोथीकस कंडीशन वेरी कर लो, आज ही अभी याद कर लो किस फैमिली का कैरेक्टर है, मालवेसी का। ये हमारा माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमिक।
जब टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो इनका नंबर, फिलामेंट, एंथर डिटेल में। अभी अपने लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल समाप्त हुआ और अब इसको यहाँ तक पढ़ना इस प्रोसेस को। सबसे पहले शिवांगी क्या